देखो रेगुलेशन की ये स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी 2018 में क्या हुआ था, पहले तो ये था कि क्रिप्टो को ही निकाल दो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज बात करेंगे रिसेंट जो यूआरएल और ग्लोबल एक्सचेंजेस को बैन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे सर आप बताइए इसके बारे में, हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसा कुछ पहले हुआ है और 2018 में वगैरह ऐसे बैन हुए थे, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो देखो ये स्टार्ट कब हुआ, जब फाइनेंशियल FIU जो यूनिट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उन्होंने 9 एक्सचेंजेस को, जो ग्लोबल एक्सचेंजेस है उनको लिस्ट भेजा था। ठीक है, कि आपके जो भी ऑपरेशंस है वो इंडियन लॉ के मुताबिक कॉम्पेटिबल नहीं है। तो आपको बस इतना करना है कि अभी के लिए हम URL ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप वो कॉम्प्लायंस नहीं करेंगे। तो ये सिंपल नोटिस है, ऐसा नहीं हुआ है कि क्रिप्टो बैन हो गया, ग्लोबली बैन हो गया, इंडिया में बैन हो गया, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्ड है वो बंद करो। ओके, घबराना बंद करो। ये सिंपल बैन है कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा है कि जो भी आपके ऑपरेशंस है वो बस आप मतलब हमारे लॉ के हिसाब से आप अपने ऑपरेशंस को चलाइए, और जो भी इंडियन डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो भी कॉम्प्लायंस है डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं, तो वो बस हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन कीजिए, तभी आप इंडिया में ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिंपल नोटिस भेजा है और उनको टाइम दिया है। अब ये इतना डॉक्यूमेंटेशन, मतलब लॉ, किसी भी चीज़ को लॉ के अंडर आप अगर किसी कंपनी को आना है, उसमें अगर उनको सारे उनके जो ऑप्ट हैं, तो उसके वजह से क्या होगा कि थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो कंपनीज अभी ये क्या करेंगे, अब इस लिस्ट में कौन कौन है, बाइनेंस है, क्यूकॉइन है, हुबोई, क्राकेन, गेट.io, बिटरेक्स है, बिटस्टैम्प है, MEXC है और बिटफिनेक्स है। तो ऐसे कंपनीज है जो जिनको नोटिस भेजा गया है। ओके, अब देखो ये जो नोटिसेस है, अभी कंपनी थोड़ा टाइम लेगी, ये अभी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जो भी इंडियन लॉज है, हर कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं ना, और ये ग्लोबल एक्सचेंज है, तो जैसे इंडिया में अलग लॉ है, अफ्रीका में जाएंगे वो ऑपरेशंस उनके अलग लॉ होंगे, उनके हिसाब से उन्हें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। रिपोर्टिंग हो गया, ये हो गया, जो भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फाइनेंस के जो लॉ है, RBI के गाइडलाइंस है, उसके अंडर आने के लिए तो थोड़ा ये टाइम लगता ही है। ओके, तो कंसिडर कीजिए कि 1 से 2 महीना इसमें लग सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको नोटिस भेजा, उनके URL अभी के लिए ब्लॉक किए। अब ब्लॉक किए मतलब इसका ये मतलब नहीं हो कि परमानेंट बैन हो गया। ओके, URLs अब ये परमानेंट बैन नहीं है, टेम्पररी बैन है। उनको टाइम दिया है, जो भी कंपनीज अपने कॉम्प्लायंस करेंगी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करके, जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके, KYC करके, जो भी लॉज है अपने, मतलब जब कभी इंटरनेशनल करेंसी कोई इन्वॉल्व होती है इंडियन ट्रांजैक्शंस में, तो उसमें बेसिकली लॉ के अंडर वो आना चाहिए। ठीक है, फेमा वगैरह जो लॉज है अपने PMLA लॉ है, उसके अंडर वो आना ही चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट मांगते हैं, और ये लॉजिकल है, ऐसा कुछ बुरा इस पर नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ आपको समझना चाहिए कि नोटिस किस चीज़ की है। ओके, ये अभी आपको क्लियर हो गया। अब कंपनीज जो है, ये जो एक्सचेंजेस है, ये 1 से 2 महीना ले सकते हैं, जो भी उनके कॉम्प्लायंस करना है, उनको डॉक्यूमेंट प्रोसेस में चेंजेस करने हैं। क्योंकि देखो बेसिकली अगर ये ग्लोबल एक्सचेंजेस जो है, इनको इंडियन कस्टमर्स की बहुत ज़रूरत है। बेसिकली आप अगर दुनिया का ट्रांजैक्शन देखोगे क्रिप्टो में लेकर, तो USA कंट्री है, इंडिया है और रशिया है, ये जो कंट्रीज़ है ये टॉप की है, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ओवरऑल ग्लोबली इन कंट्रीज से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आते हैं क्रिप्टो में। ठीक है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज, वी कैन से टॉप 5। ओके, वी आर इन द टॉप 5। तो जो भी पैसा अभी इंडियन यूज़र से जाता है इन कंपनीज़ को, वो बहुत यूज है फीस में। ठीक है, तो बेसिकली उनको अपनी ज़रूरत है, तो ये कंपनीज क्या करेगी, अभी नोटिस आने के बाद तो 1 हफ्ता भी नहीं दिया और बैन कर दिया URL को। ठीक है, तो ठीक है, ये थोड़ा फास्ट हो गया थोड़ा सा, लेकिन अभी ये कंपनीज थोड़ा टाइम लेगी, और कंपनीज इंडियन यूज़र्स की ज़रूरत है, इसलिए वो जो भी उनको चेंजेस करने हैं प्रोसेस में वगैरह, वो चीज़ें सारे करेंगी, और उसके बाद ये फिर यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, और फिर से इनकी URL जो है वो अनब्लॉक हो जाएगी, फिर से आपको प्ले स्टोर पे दिखेंगे, और ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि बाइबिट एक्सचेंज पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक नया फीचर इन्होंने निकाला है, ट्रेड GPT, है ना। ChatGPT तो सारी दुनिया को पता है, और AI बेस्ड है ChatGPT, वैसे ही ये ट्रेड GPT नाम का ये AI बॉट है, जो आपको सारे मार्केट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड आंसर्स देता है। ChatGPT आपको ट्रेडिंग और क्रिप्टो फाइनेंस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, लेकिन ट्रेड GPT की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस इनको पूछ सकते हो। जैसे अभी मैं इसको पूछता हूँ बिटकॉइन टेक्निकल्स, तो ये आपको आंसर कर देगा, जो भी ChatGPT जैसे सेम ही आप इसको यूज कर सकते हो। फियर ग्रिड इंडेक्स है, बाद में जो भी क्वेश्चंस न्यूज रिलेटेड है, किसी कॉइन रिलेटेड है, किसी कॉइन के फंडामेंटल्स आपको जानने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे यहाँ पे मिल जाती है ना। तो ये आपको फटाफट आंसर्स भी कर देता है। क्रिप्टो न्यूज टुडे, ओके, तो ये आपको सारे जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी बता देगा। किसी कॉइन के बारे में आप हमें पूछना है इसको, तो वो भी बता देगा। चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। किसी कॉइन की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक एक करके आपको सारी न्यूज़ यहाँ पे दे देगा। इसको भी हम पूछते हैं कि किसी कॉइन रिलेटेड न्यूज़ है, तो वो भी हम इसको पूछ सकते हैं। तो चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। टेल मी द
INJ कॉइन न्यूज़, टेल मी द INJ कॉइन टेक्निकल्स। ओके, तो देखते हैं अभी ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देगा। इसमें टेक्निकली भी आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे दे देता है। तो ये बहुत यूज़फुल है ट्रेड जीपीटी, ये आप यूज़ कर सकते हो फीचर, ठीक है। तो जिसको बायबिट ज्वाइन करना है, ये फीचर यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हो। ऐसा बैन टिकटॉक जैसा बैन नहीं है, ये टेम्पररी बैन है। इस बाद में जो भी इसमें लॉज है ये तो आने वाले। देखो, रेगुलेशन की ये स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी 2018 में क्या हुआ था, पहले तो ये था कि क्रिप्टो को ही निकाल दो। मतलब 2017-18 में जब हम लोग क्रिप्टो में थे, मतलब तब से कर रहे, तो तब न्यूज़ आती थी कि RBI बैन कर दो, क्रिप्टो को बैन कर दो। ऐसे करके बहुत सारे जो स्टेप्स थे गवर्नमेंट के, जो वो सारे बैन को लेकर थे, क्रिप्टो को बैन ही कर दो, इसको अलाउ ही मत करो इंडिया में। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मॉडिफाई हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया कि आप बैन नहीं कर सकते बैंक्स को लेकर वगैरह। वो सब कुछ हुआ 2019-20 में, फिर से थोड़ा सा लीगल नहीं हुआ, लेकिन अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये फिर RBI को क्या करना पड़ा, टैक्सेशन लाना पड़ा उसके ऊपर। तो इनकम टैक्स ने फिर उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लेना स्टार्ट किया 2023 से। तो ऐसे धीरे धीरे कोई भी चीज़ है वो पहले अनरेगुलेटेड होती है, फिर रेगुलेट होती है, और फिर उसमें जो है सिस्टमेटिकली सब चलता है। अब स्टॉक मार्केट भी आप देखोगे तो 1990, 1900 जो भी 95, 80, उसमें फ्रॉड्स तो हुए, तब भी फ्रॉड्स हुए। तो तब ऐसे लॉज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे SEBI आई 92, उसके बाद फिर लॉज बनने लग गए। हर चीज़ को लेकर, हर एक स्कैम हुआ उसको लेकर लॉ बना, फिर ऐसे कर करके आज जो चीज़ है, अभी 30 साल के बाद अभी इतना लॉ स्ट्रांग है कि कोई भी मतलब फुल प्रूफ हो जाता है कि यूज़र्स उसमें फुल प्रूफ रहे, ऐसे वो रेगुलेशन स्ट्रांग होते जाता है। तो क्रिप्टो भी नया था, किसी को कुछ पता नहीं था। अभी ये धीरे धीरे कॉम्प्लायंस होते जा रहा है, धीरे धीरे चैलेंजिंग है सारे गवर्नमेंट्स को, क्योंकि बेसिकली क्रिप्टो इज़ अ चैलेंज टू ऑल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो सारी गवर्नमेंट्स के लिए ये दुनिया भर की एक चैलेंज है कि इसको मैनेज कैसे करें, इससे टैक्स कैसे ले ले और कैसे हम ट्रैक कर सकते। तो वो डायरेक्शन में थोड़ा टाइम लगने ही वाला है वर्चुअल एसेट्स को लेकर। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, सब ओके ही जा रहा है, तो इसको कुछ नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं। अभी आप क्या कर सकते हो ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बोला है कि अपने जो इन्वेस्टमेंट के फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स जो भी आपको होल्ड करने हैं क्रिप्टो में, वो एक्सचेंजेस पे मत रखो, ठीक है। हमारे पास बहुत पहले के जो एक्सपीरियंस है, जैसे क्रिप्टोपिया हो गया, FTX हो गया, हॉटबीट, ऐसे एक्सचेंजेस अचानक से बैन हो गए ना, मतलब बंद कर दिया उन्होंने ऑपरेशंस। तो ये जो है अचानक से कुछ भी हो सकता है ग्लोबल एक्सचेंजेस में, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन एक्सचेंज के साथ भी ये हो सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने जो फंड्स है लॉन्ग टर्म जो होल्ड करने हैं, वो हम एक्सचेंजेस पे नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जो भी आपके ट्रेडिंग फंड्स है, जो भी आपको ट्रेड करने के लिए फंड्स लगते हैं, USDT है, INR है, उतना ही एक्सचेंजेस पे रखो, ठीक है। उतना ही रखोगे, उतना ही ट्रेडिंग करोगे, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल जाके कुछ गलत हो जाता है तो उसमें एटलीस्ट आप सेफ हो जाते हो, सेफ गार्ड हो जाते हो कि आप बड़े फंड्स उसमें लॉस ना कर ले। FTX में बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया है, तो वैसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ी आपको सतर्क रहना आपको भी इंपॉर्टेंट है, आपको भी थोड़ा नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो वॉलेट्स हैं, मैंने वॉलेट्स के पार्ट में भी बहुत सारे वॉलेट्स बताए हैं, चाहे तो एक वीडियो बना दूंगा मैं वॉलेट्स के ऊपर की, जो थर्ड पार्टी वॉलेट्स होते हैं, मेटामास्क है, फिर एक्सोडस है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस, और हार्डवेयर वॉलेट्स तो है ही। तो ऐसे जो वॉलेट्स है उसमें अपने क्रिप्टोज विड्रॉ कर लो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, बस ट्रेडिंग के लिए इन एक्सचेंजेस पे जाओ। और कल जाके कुछ गलत हो भी जाता है तो इतना बड़ा रिस्क उसमें मत रखोगी, आपके सारे फंड्स लूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कल जाके बाइनेंस आपको दिख रहा है कि बड़ा ब्रांड है, ये है वो, कल जाके कुछ भी हो सकता है, कोई भी बैन हो सकता है, कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। FTX भी बहुत बड़ी कंपनी थी, राइट, US की। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल है ये, बेसिकली डोमेन ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे आप करते जाओगे तो आप सेफ गार्ड कर लोगे खुद को, और इन चीज़ों में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कुछ बैन हो गया, ये हो गया, बंद हो गया, तो उसकी वजह से आप सेफ गार्ड हो जाओगे। तो उतना ही करो, और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ अपने चैनल थ्रू वह फॉलो करते रहो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट टेम्प्ररी है, फिर से एक्सचेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। थोड़ा टाइम दे दो उसको, ठीक है। और बाइंग तो करते रहना है और अपने वॉलेट्स में होल्ड करके रखना उसको, ठीक है। तो चलो फिर अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।